कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार की धरती से बीजेपी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, हम एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी गायब हो जाएगी। कर्नाटक ने दिखाया है, कांग्रेस एक साथ खड़ी हुई तो बीजेपी गायब हो गई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर हम बिहार जीत गए तो पूरा देश जीत लेंगे। राहुल और खड़गे पटना में विपक्षी एकता की बैठक से पहले पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने कहा, यह भारत जोड़ो और भारत तोड़ो की लड़ाई है। बीजेपी हिंदुस्तान तोड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस मोहब्बत से हिंदुस्तान को जोड़ेगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कर्नाटक में गए, बड़ी बड़ी बातें की, नफरत की बातें की, फिर भी बीजेपी ने देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ। जैसे ही कांग्रेस एक साथ खड़ी हुई, बीजेपी गायब हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हमारी ही सरकार बनेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा, आप हमारे बब्बर शेर हैं, आप हमारे लिए लड़ते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। सुनिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। इस सदी के महानायक कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता और युवा दिलों के धड़कन, इस देश में गरीब गुरबों के नेता, हम सभी के नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आके बिहार वासियों को आमंत्रित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, भक्तचरण दास जी, अखिलेश प्रसाद जी, शकील अहमद जी, तारिक अनवर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है? आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में, अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं।
एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और यह काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। हमारे युवा नेता और हमको सभी को प्रेरणा देने वाले जो भारत जोड़ो यात्रा हजारों किलोमीटर चल के उन्होंने ये दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के लोग भारत जोड़ो में कितना जोश के साथ आ सकते हैं और देश के जोड़ने में कितने लोग हमारे साथ मिल सकते हैं, इसका सबूत उन्होंने अपने 4000 किलोमीटर जो पाद यात्रा में उन्होंने दिया। ऐसे हमारे युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी जी और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अरे बड़े जरा चुप बैठो ना, ऐसा पुकारने से कुछ नहीं होता, चुप बैठो, थोड़ा खामोश रहो। सिर्फ जिंदाबाद से अगर नारे से चुन के आते तो फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री केसी वेणुगोपाल जी और भक्त चरणदास जी, तारिक अनवर जी, नासिर हुसैन जी और अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, और शकील अहमद खान जो सीएलपी के लीडर हैं, नौजवान, उन सभी को, और इस मंच पे बैठे हुए सभी सीनियर लीडर्स, कांग्रेस पार्टी के मुखिया, पार्टी के सभी नेतागण, यहाँ पर जमा हुए हमारे युवा मित्र और सभी
नेतागण और हमारे माध्यम के मेरे दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस ऑफिस है ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आज़ादी के लिए लड़ा और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑल पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना। और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए, चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, सबको एक करना होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं उसको हम आगे लेके जाना है। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।